वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया बिकॉज हमारे जो इतने लंबी कहानियाँ होती हैं, इतने लंबे एपिसोड्स होते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या कहते हैं, अगर हम और न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें और फिर उनकी कहानियाँ चलें लेकिन इनको ना भूलें. सो शुरू में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी बिकॉज इट स्टार्टेड विथ हर पैकिंग. वो अपना कब्र अलमारी ठीक कर रही होती है, फिर हम अलमारी के अंदर जाते, फिर जब हम वापस आते दैट्स जहाँ हमने दिखाया टाइम लैप्स आया. ठीक है. फिर अब्बा की तस्वीर देखती है और कहती है 20 बरस हो गए आपकी. मैंने सिर्फ 3 बरस या पता नहीं शुरू में सोचा. आई हैड टू गो बैक बिकॉज आई सेड वेट सेकंड, ये कैसे हो सकता है. सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, but once I saw it again, my confusion went. Now once the play started, once I saw these 2 episodes, they were basically 3 major events that happened. One was the bijli ka bill event, फिर birthday का event और फिर कार का जो snatching event. So इन 3 events में हमें आगे की कहानी पता चली या थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड का पता चला कि इनकी रिलेशनशिप कहाँ पहुँची है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, भाई कहाँ तक पहुँच गया, क्या हर एक की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसमें छोटे छोटे आपको पॉइंटर्स मिल रहे थे कि कहाँ हाउ द स्टोरी हैज़ अनफोल्डेड. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया बिकॉज हमारी जो इतने लंबी कहानियाँ होती हैं, इतने लंबे एपिसोड्स होते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या कहते हैं, अगर हम और न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें और फिर उनकी कहानियाँ चलें लेकिन इनको ना भूलें जो मेन. So I think it's a very good idea. Yes, Atika is right that it's totally changed, but the era has changed. If you notice, the colors have changed. They've gone into the blues and the grays rather than last time it was more in the reds, and that एक tone different थी. यहाँ tone बिल्कुल different है. Even if you look at what's his name, Jami, the way he's dressing, and so the whole tone of the play has changed. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. अब आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना इनकी रिलेशनशिप. मीनिंग अभी तक मेरा यही सवाल है कि इसने अभी तक इस आदमी को छोड़ा क्यों नहीं. ये सवाल मेरे माइंड में है कि हाउ इज शी स्टिल स्टक. अब वो उतना ही इरिटेटिंग, उतना ही बदतमीज़ जो बेटे के थ्रू हमें उसकी एंग्जाइटी और उसके उसके थ्रू हमें पता चल रहा है. So I enjoyed it. For me, it's one thumbs up only because I have to see where it's going. It was a bit of a shocker because it takes you time to understand, because first it was just these two and now there's, but it's still one of my favorites. So I think the boy has done a very good job. This guy, Ashar is there? आशिर. बिकॉज उसके थ्रू आपको उसकी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वो कहती है ना कि मेरी ढाल कौन बनेगा. और आपने देखा है कि आशिर ने 2-3 दफ़ा कोशिश की है बाप के सामने खड़े होने की, और वो हारता है बाप से ऑब्वियसली, बिकॉज बाप है टॉक्सिक आदमी है. और एक ना एक दिन वो he will stand up to the father. I know that because that in any kind of this kind of a relationship where the mother is always being told to shut up and तुम यूजलेस हो, तुम बेटा ही है वो कहीं ना कहीं जाके he will stand up to it. And उसका जो उसकी जो इंटायर फ्रस्ट्रेशन थी, वो जब वापस आता है ना और जब बिस्तर पे लेटा होता है, वहाँ उसको आपको नज़र आ रहा था कि इसकी जो लाइफ है, जो ये घर में अपनी एक लाइफ गुजार रहा है, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन वहाँ नज़र आ रही थी. आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब टू शो दैट where he starts crying and where basically वो फेस कह रहा है कि भाई हमारी लाइफ कब चेंज होगी, ये जिस तरीके से हम रह रहे हैं ये कब चेंज होगा. When will my father start respecting my mother? When will my mother get the balls to stand? When will my mother get the guts to stand up to this man? When will because obviously no one wants to be in that kind of a toxic relationship. I think the younger two girls, the youngest one, she can be a little chulbuli, but I think yes, I think the oldest ladki hai chup zara si wo hai, but I think again in a house like this, because देखो the father he doesn't care about the children. The mother has basically raised these children, and if they have the confidence, it's coming from the mother's side. It's got nothing to do with, and you know that they have zero respect for the father.
and the father is behaving तो like that. आप कह रही हैं कि जो बच्चों के कैरेक्टर शेप हुए हैं इस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक हुए हैं? नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत और एक दो, अब जैसे लाइक आई थिंक आगे मजीद खुलेगी तो मुझे डिटेलिंग आ भी यही जाएगी। लगता है, देखें जब भी एक ट्रांजिशन होता है उसमें यस चीज़ें या गिरेंगी या चढ़ेंगी, ठीक है, यू आर आइदर गोइंग टू लाइक इट और यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. आई थिंक इट्स अ ट्रांजिशन फेज. यस, nothing major has happened in these two episodes, ठीक है. Like I said, 3 major events happened only, और उस events में हमें थोड़ा थोड़ा पता चला है. Who I really liked was इसका जो भाई है. I think मुझे तो सनम में एक maturity नज़र आई है as a mother. I think I'm seeing that in her, the way she's talking to the children, the way she's behaving with the neighbors. I think the whole कपड़ों की बिजली फिटिंग वाला चेंज हो scene चुकी was है। fantastically shot. आई थिंक द वे द इंटरेक्शन वहाँ मोहल्ले वाले का जमा होना और वो सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कहानी कहाँ गई है, कहानी ने एक मेजर जंप लिया है. गई कहीं नहीं है, वो एक मून तक पहुँच गई है बिकॉज आपने 20 साल बीच में खा लिए. एंड येस, आई कैन इमेजिन पीपल बीइंग अटैच्ड एज टू, मेरा तो ये होता था कि आई वांट हर टू टेक अ डाइवोर्स फ्रॉम दिस मैन, आई वांटेड टू लीव हिम, एंड व्हाई शी, but that's my only question. Not only she stayed with him, she's had 4 children with him. She actually had nowhere to go. अच्छा, जो भाई मैच्योर हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, वो लग रहा है, भाई लग रहा है। हाँ, भाई वही लग- मैं कह रही हूँ, भाई ने बहुत अच्छा संभाला है his एक्चुअली इस household. किस्म की औरतें होती हैं वो, इनको मजा आता है जब ये परपेचुअल विक्टिम्स बन जाती हैं. जैसे हमने जिंदगी में भी बहुत और ऐसे औरतें देखी हैं. Yeah, एंजॉय see, बीइंग अ विक्टिम. yeah, you become a victim. And the thing is, I just wish इसका school and they में भी enjoying sympathy. हाँ, स्कूल वाला मुझे ज़रा सा ओवर लगा because I'm sure she's a very dedicated and a very hard-working woman. Anyway, so now obviously the brother has been helping out a little bit here, a little bit there. The boy is working, लड़का काम करता है, वो job करता है. So the thing is that I think it's not unrealistic. Yes, there are a few things that could have been fixed. I think the jump is something that people have not. I think the jump in one way is good because now the story is going to become more interesting because it's going to become about more people. I mean, yes, after a while, 10th episode is a lot of hours of watching. So uske baad, yes, maybe 1 or 2 episodes of her first delivery, how the father died, it would have been an interesting thing, but it might come in a flashback now after these 2 episodes where we've gone. So I had few issues here and there, but not too much. I think the boy handled it very well. I think he is the most complex because he's the firstborn ना. तो so firstborn पे हमेशा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं और वो दबे हुए होते हैं या बहुत ही ज़्यादा बदतमीज निकलते हैं. लेकिन यहाँ बहुत सेंसिबल दिखाया है सुबुक का Because I've कैरेक्टर। known people to become totally because वो उसमें फंस जाते हैं ना, वॉर में फंस जाते हैं. वो जंग में जब फंसते हैं तो उसमें वो बाहर नहीं निकल सकते. सो आई थिंक इस लड़के को बहुत मुझे जो उसकी जो 2-3 दफ़ा जो बाप के पास आया है ना कि आप मत बात करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. लड़कियों का फिर आगे हमें पता चलेगा उनके क्या होंगे, ज़रूर ट्रॉमास तो होंगे मुझे लगता है. For me, I have not found it, because I think both people are intelligent writers and intelligent directors, and I don't think that they will take such a drastic step to spoil something so good. So I will give them both a 7 and a 7.